आज क्लास 10th का विज्ञान स्टार्ट करेंगे। इसमें विज्ञान में है तीन सब्जेक्ट होता है, जो कि होता है पहला केमिस्ट्री, दूसरा बायोलॉजी और तीसरा होता है फिजिक्स। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका पहला लेक्चर करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है तो पहले लिखे है, जो कि पहला पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है रासायनिक समीकरण को पढ़ना है और ये कैसे लिखे ये भी पढ़ना है, और तीसरा है रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलन करे, और चौथा है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। मेन टॉपिक ये है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और पांचवा है संक्षारण और छठा है विकृत गंधिता। इतना पढ़ेंगे तो ये चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये परिवर्तन है, परिवर्तन दो प्रकार का होता है। पहला होता है रासायनिक परिवर्तन और दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन का अगर डिफिनीशन देखना चाहिएगा तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है लकड़ी का जलना, और दूसरा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो CO2 गैस। तो इसमें अगर समझना चाहिएगा इसका डिफिनीशन से तो हो जाएगा इसमें। तो रासायनिक परिवर्तन का हम डिफिनीशन बोले थे, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो हम बोले थे जब कोई पदार्थ, मान लीजिए कोई पदार्थ है किसी अन्य पदार्थ से, तो ये किसी अन्य पदार्थ हो गया ऑक्सीजन, किसी अन्य पदार्थ से मिलकर ये दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बनाया, तो ये क्या हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल। और ये हो जाएगा कागज का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अब है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन का डिफिनीशन देखना चाहिएगा। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा वह परिवर्तन जिसका आकार, माप, रंग और अवस्था में परिवर्तन हो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एक बार और रिपीट कर रहे हैं भौतिक परिवर्तन का डिफिनीशन। तो इसका हो जाएगा वह पदार्थ जिसका आकार, माप, रंग और अवस्था में परिवर्तन हो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है H2O, ये सॉलिड है, ये बर्फ है, तो ये गर्म होगा तो ये बन जाएगा H2O लिक्विड। बर्फ से पानी बन गया तो ये क्या हो गया भौतिक परिवर्तन। फिर अगला एग्जाम्पल इसका पानी में नमक या शक्कर घोलना, ये भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा है लकड़ी का काटना, ये भी भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अब इसमें हमें अध्याय में केवल रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। तो इसका मतलब हो जाएगा ये क्लास 10th के हिसाब से केमिस्ट्री चैप्टर 1 में है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें बस हमको रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना है, भौतिक परिवर्तन के बारे में नहीं पढ़ना है। ये क्लास 9th तक ही पढ़ना था भौतिक परिवर्तन। तो इसमें क्लास 10th में हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो ये है रासायनिक परिवर्तन। तो इसका हम डिफिनीशन बोले थे, एक बार और रिपीट कर रहे हैं। तो इस रासायनिक परिवर्तन का डिफिनीशन हो जाएगा, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है गर्मियों में दूध को कमरे के ताप पर खुला छोड़ दिया जाता है, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है लोहे का तांबा या तसला को किल आदि को नमी वायु में खुला छोड़ देना या जंग लगना, इसी का है ये जंग लगना, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल। तीसरा है श्वसन वो नहीं जो हम लोग छोड़ते हैं, श्वसन ये है शरीर के अंदर का, ये श्वसन है रासायनिक परिवर्तन का हो जाएगा एग्जाम्पल। अगला है चौथा अंगूर का किण्वन, तो ये भी है रासायनिक परिवर्तन का डिफिनीशन। पांचवा एग्जाम्पल है रासायनिक परिवर्तन का भोजन का पाचन। तो भोजन का पाचन ये भी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल। और छठा है भोजन का पकाया जाता आदि, तो ये भी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। अब है प्रायोगिक उदाहरण कुछ। तो पहला इसका है उदाहरण मैग्नीशियम रिबन का दहन मतलब जलाना। तो मैग्नीशियम हो जाएगा Mg जो कि सॉलिड है प्लस, और ये ऑक्सीजन से हो रहा है तो ऑक्सीजन हो जाएगा गैस, तो ये रिएक्शन होगा तो बन जाएगा MgO जो कि सॉलिड, तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सब प्रयोगिक करके देखिएगा तो ये पता चल जाएगा। और ये प्रयोगिक कीजिएगा तो इसमें हो जाएगा, इस वाले एग्जाम्पल में होगा मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर तीव्र उजली ज्वाला निकलती है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर तीव्र उजली ज्वाला निकलती है। ये दोनों का रिएक्शन कीजिएगा तो ये बन जाएगा MgO जो कि होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों का रिएक्शन करने पर ये नया पदार्थ बना। तो इसमें मैग्नीशियम रिबन का दहन
करने पर तीव्र उजली ज्वाला निकलती है। तो इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा, इसमें से उजली ज्वाला निकलती है। तो ये प्रायोगिक करके देखिएगा तो पता चलेगा। अब दूसरा है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया। तो लेड नाइट्रेट का होता है PbNO3 ट्वाइस प्लस और पोटेशियम आयोडाइड को होता है Ki एरो। तो ये रिएक्शन होगा तो इसमें हो जाएगा KNO3 जो कि हो जाएगा एक्वस। एक्वस का मतलब हुआ जल में घुलनशील, प्लस PbI2 सॉलिड बनेगा। तो ये रिएक्शन होगा तो इसमें से पीला अपक्षेप निकलेगा ये है जल में घुलनशील। तो ये सब प्रायोगिक उदाहरण है। तीसरा है दानेदार जिंक के टुकड़ों को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो ये है दानेदार जिंक का मतलब हुआ जास्ता। तो Zn ये सॉलिड है प्लस H2SO4 ये है सल्फ्यूरिक अम्ल तनु एरो। तो ये रिएक्शन होगा तो बनेगा हाइड्रोजन प्लस जिंक सल्फेट ZnSO4। तो ये सब था प्रायोगिक उदाहरण। अब है रासायनिक अभिक्रिया होने के संकेत। इसका मतलब है अगर किसी तत्व को अभिक्रिया कराया जाएगा, जैसे यहाँ पर है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये इससे रिएक्शन हुआ है तो ये बना है, तो इसके साथ कुछ न कुछ निकलेगा, जैसे कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। या तो ये है पहला हो सकता है रंग में परिवर्तन होगा, या गैस का उत्सर्जन होगा, या तापमान में परिवर्तन हो सकता है, या अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ये चारों में से कोई भी परिवर्तन हो सकता है किसी भी अभिक्रिया के साथ।